सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर। विश्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर कल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि वही आपका चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको शुरुआत की थी। किसकी? सेल्स के टाइप की। 2 टाइप की सेल बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि आपके सिलेबस में कुछ खोज और हैं 2-3 जो रह गई थी, तो मैंने सोचा आज वो भी आपको लिखवा देती हूँ। तो आप देखिए ये लिखी हैं। आपकी पहली खोज है मार्सेलो मालपीघी पादप कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, भाई आप सेल पढ़ रहे हैं तो वही जंतु कोशिका, पादप कोशिका सबके बारे में पता होना चाहिए ना। तो मार्सेलो मालपीघी ने सबसे पहले पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। कब किया था? 1671 में। ठीक है, नोट कर लेना, ये सारा जो लिखा है जरूरी है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जकेरिया जॉनसन। इन्होंने क्या किया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी 1590 में। कब की थी? 1590 में। इन्होंने क्या किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनाया था। ठीक है, अब आते हैं आपके नॉल एवं रस का। ये भी इन्होंने क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को। कब? 1932 में। तो ठीक है, ये आपकी 3 खोजें थी जो रह गई थी, इंपॉर्टेंट थी, इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। मार्सेलो मालपीघी, जकेरिया जॉनसन, नॉल एवं रस का। ठीक है, अब आते हैं अपने कल के टॉपिक पे। तो पहले थोड़ा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप नोट करिएगा। आपकी कोशिकाएं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। तो मैंने कल आपको बोला था कि प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, आदि या बिफोर, यानी जो सबसे पहले बनी थी वो आपकी कौन सी कोशिकाएं हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रारंभिक कोशिका। ठीक है, फिर आपकी हुई थी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? जो विकसित होती हैं, बाद में विकसित हुई हैं लेकिन कंप्लीट हैं। वो कंप्लीट क्यों हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो हम आपको टेबल दिखा रहे हैं, ये फीचर्स आपको बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। तो आपको ऐसी टेबल अपनी कॉपी पे बना लेनी है। नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। नंबर 2 पे आप लक्षण यानी फीचर्स। तीसरे नंबर पे आपका रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और चौथे नंबर पे रहेगी यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फिर हैं आपकी ये नंबर हैं, ये हैं आपके सारे फीचर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो 1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर की होती हैं। ठीक है, और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो 5 से 100 5 to 100 माइक्रोन मीटर की होती हैं। ये साइज़ आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके सिलेबस का पढ़ाऊँगी, सिलेबस से थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, आप और अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप इसको नोट करिएगा। अब आते हैं अंतर पे। ये भी क्वेश्चन होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर बताइए, तब भी यही लिखना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। बस क्या है, आपको इकट्ठा लिख देना है और इसमें टेबल बना के लिख देना है अंतर में, है ना। तो आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें आती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो हम आपको बताएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? एमिनो एसिड्स की। किसकी? अमीनो एसिड्स की। किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड्स। इन्हें क्या कहते हैं हिंदी में? अमीनो अम्ल की, अम्ल। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोटिक पे। भाई यूकैरियोटिक में सिर्फ पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ पादप कोशिका, सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक है, वो भी किसकी? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, क्लियर हो गया है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल्स में अमीनो एसिड्स की बनी होती है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? सिर्फ पादप में पाई जाती है, वो भी किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स की जगह कहीं कहीं आप म्यूरिन का भी पढ़ सकते हैं, म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है,
अब आते हैं नंबर 2 पे केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की परिभाषा ही यही थी। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक केंद्रक होता है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, यानी कि केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। उसकी डेफिनेशन ही यही थी, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगी, केंद्रक कला एब्सेंट। भाई इतनी इंग्लिश तो आपको समझ में आती होगी। एब्सेंट को क्या बोलते हैं, अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित, ठीक है। अब आते हैं इस पे यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है, क्या होता है यू का मतलब, चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, TRUE, ट्रू का मतलब होता है सत्य, ठीक है, सत्य, ट्रू, ट्रू, यू का मतलब ट्रू। कैरियन का मतलब KARYON, कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि सत्य का केंद्रक। सत्य का केंद्रक मतलब ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर क्या होती है, केंद्रक कला, ठीक है, क्या होती है, केंद्रक, केंद्रक कला, ठीक है। ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर क्या होती है, केंद्रक कला पाई जाती है, उसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। तो वो किस में आता है, यूकैरियोटिक का, ठीक है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। तो इसमें क्या आएगी, प्रेजेंट, केंद्रक कला क्या होगी, PRE, प्रेजेंट, उपस्थित, ठीक है ना, उपस्थित। तो आपकी हो गई। देखो इसमें केंद्रक कला क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रक कला प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। अब आते हैं केंद्रिका, केंद्रक पे आते हैं, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक क्या है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट तो होता है, लेकिन कैसा होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। इसमें लिख दिया प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसमें क्या है, प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट। एब्सेंट मैं लिख रही हूँ, अब मैं अनुपस्थित नहीं लिखूंगी, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, प्रेजेंट, प्रेजेंट होती है केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका क्या होती है, केंद्रक में होती है छोटी सी लगी हुई एक रचना, उसको कहते हैं केंद्रिका। गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक सेल्स में गुणसूत्र क्या होते हैं, मैंने आपको सबसे पहले लिखी ऊपर लिख दिया है। सेल्स में 3 चीज़ें जो हैं वो कंपलसरी होती हैं। द ऑल सेल्स कंटेन्स 3 फीचर्स इन कॉमन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोशिका में पाई ही जाती हैं। पहली तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, ठीक है, मैंने बताई है आपको, है ना। फिर दूसरी चीज़ होती है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता ही है कोशिका द्रव्य। तीसरा है DNA, जेनेरिक मटेरियल, ठीक है, तो ये होता ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें DNA तो होगा, लेकिन वो कहाँ होगा आपका DNA प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। तो DNA आपका कहाँ पाया जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में फैला होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, केंद्रक है। लेकिन केंद्रक क्या है, ऐसा नहीं है कि उसकी कवरिंग हो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, है ना, DNA उसके अंदर हो, ये कहीं भी साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, DNA कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर होता है, क्योंकि उसके बाहर क्या होती है, केंद्रक कला होती है। तो इसमें DNA प्रेजेंट, DNA प्रेजेंट होता है, प्लस क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन को आप लिख सकते हैं ऐसे, हिस्टोन, हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन। तो आपका क्या हो गया, गुणसूत्र में क्या होता है, DNA होता है, जो क्या होता है, जेनेरिक मटेरियल होता है,
आनुवांशिक पदार्थ, जेनेरिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है लेकिन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। और आपका जो डीएनए इसमें होता है वो किसके साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है, वो भी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है और उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहती है। अब आते हैं आपका वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। मैंने वैक्यूल्स बोली थी आपको, रसधानी और क्लोरोप्लास्ट। कुछ की इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहती है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को माइट्रोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं ना, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, रसधानी। तो इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगी, रसधानी क्या होगी, एब्सेंट, वैक्यूल्स क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, और क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एब्सेंट, ठीक है, अनुपस्थित हो गया। अब अपन आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को इसीलिए साथ साथ रखा है क्योंकि सेम है, इसमें एब्सेंट है और इसमें क्या है, सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं। वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस पे पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। तो लिखना है सिर्फ पादप कोशिकाओं में, किसमें, सिर्फ पादप कोशिकाओं में, सिर्फ पादप कोशिकाओं में, है ना, हो गया, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी 2 टाइप्स के होते हैं आपके। पहला होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S, यानी 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। एस का मतलब आपकी सब यूनिट होती है, ठीक है। तो राइबोसोम इसमें कौन सा हो गया, प्रोकैरियोटिक में होता है 70S राइबोसोम, ठीक है। और आपका यूकैरियोटिक सेल्स में होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। तो हमने आपको बोला, मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे ये टेबल साफ करनी है। आपके ये फीचर्स भी दूसरे लिखने हैं ना, और बचे हुए हैं, तो इसमें तो आएंगे नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी ले लीजिए, आपके पास टाइम है। तो ठीक है, आज मैंने आपको क्या बताया। पहली चीज़ आइए आप, प्रत्येक कोशिका में 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से होती हैं, कॉमन होती हैं। वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका कला, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। अब आते हैं आपकी कल की खोज हमने लिखवाई थी, उन्हीं खोजों में इन्हें भी ऐड कर लेना। आपके हैं मार्सेलो मालपीगी, इन्होंने क्या किया था, पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था 1671 में। और दूसरे हैं जकेरिया जॉनसन, इन्होंने क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, क्या, 1590 में। आपके तीसरे नंबर पे आते हैं नॉल एवं रस्का, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी 1932 में, है ना, क्लियर हो गया। अब उससे पहले हम आपको बताएंगे, आपकी 2 कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आपका प्रो का मतलब हो गया बिफोर, नोट कर लेना, बिफोर का मतलब पूर्व, ठीक है, पूर्व, ठीक है। और कैरियोन का मतलब तो सेम होगा, कैरियोन सेम मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसा होता है, प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक का मीन क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सत्य, कैरियर मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक कला पाई जाती है। या ये भी कह सकते हैं हम कि कोशिकाओं के प्रकार सरल और जटिल संरचना के आधार पर बांटे गए हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, सरल, कैसी होती है, सिंपल, ठीक है। ये कैसी होती है, थोड़ी सी जटिल होती हैं, कैसी होती हैं, जटिल, ठीक है, जटिल संरचना होती है इनकी। कितनी, इसकी होती है सरल, कैसी होती है, सरल, ठीक है। ये सरल संरचना वाली होती हैं, ये जटिल संरचना वाली होती हैं। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इनको 3500 मिलियन ईयर एगो ये इनका पता चला था, यानी 3500 मिलियन ईयर पहले पता चला था, ठीक है। इनका पता चला था 2500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है।
अब आते हैं, आपकी ये टेबल है, आपको टेबल में बताया है मैंने क्रम संख्या, लक्षण, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आपको लिख लेनी है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है 1 से 10 माइक्रोन मीटर, यूकैरियोटिक सेल का होता है 5 से 100 माइक्रोन मीटर, ठीक है। अब आते हैं आपका पहला फीचर कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक सेल में अमीनो एसिड्स की बनी होती है और यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। वो भी पादप कोशिकाओं में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। दूसरे नंबर पे आते हैं केंद्रक कला, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ये एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं केंद्रक, इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन किसका होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें होता है लेकिन किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। इसीलिए इसमें क्या होता है, आपका जो गुणसूत्र है क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन वो कहाँ फैला रहता है, साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैला होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, डीएनए के साथ क्या पाई जाती है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब आते हैं आपके रसधानी पे और क्लोरोप्लास्ट पे। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स भी एब्सेंट होती हैं और सिर्फ किसमें पाई जाती हैं, दोनों चीज़ें पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के, 70S प्रकार के और यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। अब आइए हम आपको एक बात बताएं। चलिए, आपको मान लिया हमने, ये आपकी एक कोशिका है, ठीक है, क्या है, कोशिका, ठीक है। आपकी ये सेल हो गई। मैंने आपको जैसा कि बोला था बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। आपके न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसमें क्या है, मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपका डीएनए बंद है, तो क्या हो गया ये यूकैरियोटिक सेल। इसी को अगर हम क्या करें, इसको हम ख़त्म कर दें और आपका जो डीएनए है ना, मान लो ये पूरे में साइटोप्लाज्म भरा है, तो आपका ये डीएनए फिर कहीं भी जा सकता है, ज़रूरी है कि अंदर ही रहे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ही क्या बोलेंगे इसको कि वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा है। चलिए, हम आपकी अब आगे की थोड़ी सी ये नोट कर लेते हैं टेबल, और फिर आपको साथ के बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसी टेबल को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। आपकी टेबल 8 पॉइंट तक हो गई थी, अब आपका 9 पॉइंट है ER। ER तो मैंने आपको बोला था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका हिंदी है इसकी। तो ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, एब्सेंट, क्या होती है, अनुपस्थित। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, PRE, प्रेजेंट होती है, यानी कि उपस्थित होती है, ठीक है। यही हाल माइटोकॉन्ड्रिया का है, द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं हमने उस दिन आपको लिखवाए थे सारे, वो सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आते हैं कोशिका विभाजन। तो इसमें कोशिका विभाजन कौन सा होता है, असूत्री। इसमें कौन सा होता है, उस दिन हमने 2 टाइप बताए थे, कौन सा होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपको इसमें क्या लिखना है, असूत्री, ठीक है, असूत्री, असूत्री, असूत्री विभाजन, विभाजन माइटोटिकली होता है, ठीक है, माइटोटिकली डिवीजन होता है, माइटोटिकली, ठीक है, माइटोटिकली। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉमा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, समसूत्री में गुणसूत्र की संख्या उतनी ही रहती है बस, ठीक है, डबल हो जाती है, उतनी ही जाती है आगे पीढ़ी में, ठीक है। आपका आ गया गोल्जी काय। गोल्जी काय का भी वही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी काय एब्सेंट होता है, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका उपस्थित होता है, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है।
अब आते हैं आपके एग्जाम्पल। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल हमने आपको बताया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या आया था? पीपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा, पादप जगत का जोकर बोला था वही था, ठीक है। तो आप इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा। बैक्टीरिया, 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 जीवाणु, क्या बोलते हैं बैक्टीरिया को? जीवाणु, ठीक है। और दूसरा आपका आएगा BGA, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन ALG, एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? नीली हरी शैवाल। ब्लू मीन्स नीली, ग्रीन मीन्स हरी, एल्गी मीन्स शैवाल। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण क्या हो गए? बैक्टीरिया एंड BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। और आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं तो क्या हो जाती हैं आपकी? कौन कौन सी कोशिकाएं? प्लांट और एनिमल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, और क्या होती हैं? एल्गी, सॉरी क्या आएगी आपकी? फंगी। क्या आएगी? फंगी, 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 ठीक है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका और फंगाई, ठीक है। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मैं आपको जो भी कभी नोट लगवाऊँ अगर किसी चीज़ का कि इसका नोट कर लो, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका नोट है, आज के 2 नोट हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में DNA को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि ये कहाँ फैला रहता है? साइटोप्लाज्म में। दूसरा पॉइंट आपका है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटका में होते हैं या बंद होते हैं, आप जो भी कर सकते हैं कर लीजिएगा। तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA को न्यूक्लियोइड कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटका में होते हैं, ठीक है। तो आपके आज के ये 12 पॉइंट हो गए हैं जिनकी टेबल है, आपको टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए हैं, नोट भी बता दिया है। अब आपको आज मैंने क्या बताया है आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्विक रिवीजन है ये आपका। सबसे पहले सेल्स के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कॉमन होती हैं, वो क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और DNA, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल में सुविकसित न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये सरल टाइप की होती हैं, ये जटिल टाइप की होती हैं। 3500 मिलियन एगो हुआ था, इनका 2500 मिलियन एगो हुआ था, ठीक है। उत्पत्ति लक्षण हमने आपको सारे बता दिए हैं, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर आज की क्लास हमारे ख्याल से यहीं पे ख़त्म होती है। आपको हम कल पढ़ाएंगे आपका कोई नया सेल ऑर्गेनल, ठीक है, नया सेल।